Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our lecture series on pronouns. So we have discussed pronouns, their definition, types and cases of pronouns. In today's lecture we will discuss about arrangement of pronouns. आज के लेक्चर में हम अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में अगर प्रोनाउंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन से अरेंजमेंट में हमें लाने हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस. ओके, लेट्स गेट टू दैट स्लाइड जहाँ पे हम अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ेंगे. यस, दिस इज द स्लाइड. तो पहला क्या है, अगर एक ही सेंटेंस में क्या है, मोर देन वन प्रोनाउन, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास वो है दो प्रोनाउंस होने चाहिए. अगर एक ही है तो उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगा. अगर दो हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो हमें इनमें से अरेंजमेंट कैसे करना है, कैसे हम इनको पुट कर सकते हैं सेंटेंस में. तो पहला वाला रूल है, इफ़ मोर देन वन प्रोनाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस वी फॉलो ए पोलाइट एंड ग्रामेटिकल ऑर्डर. यानी कि हमारे पास सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं. एक होंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस, दूसरे होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में कौन सा रूल है हमारा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. यानी कि जहाँ पे हमें पोलाइटनेस दिखानी होगी तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन यानी कि खुद को हम एंड पे रखते हैं. जैसे यहाँ पे ऑर्डर है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमारा ही शी दे आता है, और फर्स्ट पर्सन आई आता है ना. 2, 3 एंड 1 इज़ अवर ऑर्डर. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. यू ही एंड आई विल अटेंड द मीटिंग. यू हमारा सेकंड पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन विल अटेंड द मीटिंग. यानी कि अगर तीनों पर्सन एक सेंटेंस में आते हैं और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है तो हमें वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है, 2, 3, 1 का. यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा. और एक अनदर टिप याद रखनी है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होगी, यानी कि पोलाइटनेस को दिखाना होगा, पॉजिटिविटी को दिखाना होगा, तो हम खुद को इंसान यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को एंड पे रखना है, यानी खुद को एंड पे रखना है. जैसे हम कहते हैं कि अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, दूसरे लोग करनी चाहिए. यानी कि जिस सेंटेंस में तारीफ़ें होंगी, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो वो उसमें खुद को लास्ट पे रखना है. इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से मुराद कि अगर हमें कोई गलती हो गई है, एडमिट करना होगा कोई फॉल्ट को, कोई गिल्ट को, तब हमें खुद को आगे रखना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आएगा. तब ऑर्डर बनेगा 1, 2 एंड 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन. ठीक, आई, देन यू, देन ही शी एंड दे. फॉर एग्जाम्पल, आई यू एंड ही मेड दिस मिस्टेक, है ना. यहाँ पे मिस्टेक की बात हो रही है, यानी कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. तो मिस्टेक के टाइम हम क्या करेंगे, पहले खुद को आगे करेंगे, यानी कि आई यू एंड ही मेड दिस मिस्टेक. तो पॉजिटिव सेंटेंस में खुद को बाद में रखना है, एंड पे रखना है, रोल आएगा 2, 3, 1. और नेगेटिव सेंटेंस में पहले खुद को रखना है 1, 2, 3. इसी तरह अगर दो ही पर्सन्स हो गए, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, उस टाइम क्या करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे. पॉजिटिव सेंटेंस अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन. अगर थर्ड और वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर 3 एंड 1 रूल. इसी तरह सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा 2 एंड 1 रूल. ठीक, ऑर्डर यही रहेगा. पॉजिटिव सेंटेंस में 2, 3, 1, नेगेटिव सेंटेंस में 1, 2, 3. ठीक. सेकंड, प्रोनाउंस ऑफ सेम पर्सन, यानी कि जब हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि इफ़ टू प्रोनाउंस रेफर टू सेम पर्सन, यानी कि दो लोग हैं वो एक ही चीज़ पे फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि दो इंसान आपस में बातें कर रहे हैं कि उस थर्ड इंसान की हमें हेल्प करनी चाहिए. तब हम इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस ऑफ सेम पर्सन, यानी कि इधर सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, उनमें हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. यू एंड आई शुड हेल्प. ठीक, अगर किसी थर्ड पर्सन की हेल्प करनी है, यू एंड आई शुड हेल्प. यू एंड आई को हम कंबाइन करेंगे, वी शुड हेल्प, है ना. इसमें दोनों आएंगे, यू भी आएगा आई भी आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यू प्लस आई इक्वल टू वी. ठीक, इसी तरह है, द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी. 3 पर्सन है ना, टीचर सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड यू एंड मी. यू एंड मी यहाँ पे क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना. टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है.
तो टीचर ही रहेगा, जिन पे फंक्शन हुआ है यू एंड मी, ये कम्बिनेशन करके अस बन जाएगा, है ना। मी सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल सब्जेक्ट अस आएगा। यू एंड आई दोनों क्या है, यू सिंगुलर भी खुद है, प्लूरल भी खुद है ना, सेकंड पर्सन, एंड आई फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई इसका कॉम्बिनेशन करके हम वी बनाएंगे। यू एंड मी का वी नहीं बनेगा, द टीचर्स कॉल्ड इट वी, बट मी का सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है ना, दोनों प्लूरल है, यू भी प्लूरल, यू एंड मी प्लूरल बन जाते हैं तो अस आ जाएगा, द टीचर्स कॉल्ड इट अस। ठीक, ये हो गया केस किसका, प्रोनाउन्स ऑफ सेम पर्सन, यानी कि यहाँ पे हमें प्लस करना है, सिंगुलर का सिंगुलर प्लूरल बनेगा, है ना। यू एंड आई बन गया वी। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ प्लूरल प्रोनाउन्स, अगर हमारे पास प्रोनाउन्स ऑफ प्लूरल होंगे, प्रोनाउन्स प्लूरल कौन सा है, एक तो सेकंड पर्सन में यू उसका प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल वी, इसी तरह थर्ड पर्सन में क्या है, ही का दे, शी का भी दे, इट का प्लूरल इट ही आता है। इनमें भी यही है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो 2 3 1, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो 1 2 3। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू दे एंड आई विल ऑर्गेनाइज द इवेंट, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है याद कि प्लूरल्स हैं। वहाँ पे जो हमने पहला केस देखा था वो सिंगुलर का देखा था, यहाँ पे प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल, वी प्लूरल, तो क्या आएगा 2 3 1, यू दे एंड वी विल ऑर्गेनाइज द इवेंट। सेकेंड सेंटेंस, यू एंड दे हैव डन ए ग्रेट जॉब, है ना, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, 2 3 का यहाँ पे आ गया है क्या, कॉम्बिनेशन, यानी कि अरेंजमेंट आ गया 2 + 3 2 3। इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस में खुद को बाद में रखना है, और अगर एक्सेप्ट करनी होगी गिल्ट तो इंसान को फर्स्ट पर्सन को आगे आ जाना है। इसमें क्या बनेगा, वी यू एंड दे, फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह ऑब्जेक्ट फॉर्म्स, हाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम में। कैसे, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है ना, यू सिंगुलर भी खुद है, प्लूरल भी, यू का सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू ही है। अब हमें क्या याद रखना है, इसमें रूल है कि अगर कोई प्रोनाउन हमारा वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। ठीक, यानी कि कोई भी प्रोनाउन आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, लेकिन उसको किसके बाद आएगा, या तो वर्ब के बाद आएगा या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, हम उस टाइम उसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर कॉल्ड यू देम एंड अस, वर्ब आ गया कॉल्ड, कॉल्ड के बाद क्या आएगी इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऐसे नहीं आएगा द टीचर कॉल्ड यू ही एंड आई, इसमें कॉल्ड हमारा क्या है, ये है हमारा वर्ब, तो इसके बाद तीनों ऑब्जेक्ट फॉर्म्स आएगी, यू देम एंड अस, यानी कि 2 3 1 का ऑर्डर। पॉजिटिव सेंटेंस है 2 3 1। द प्राइज वॉज गिवन, यहाँ पे भी वर्ब गिवन टू यू एंड अस, है ना, सेकेंड, और 2 3 1 2 एंड 1 का यूज़ हो गया है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हमें याद रखनी है। इनमें बेसिक रूल ये है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, नॉट इन सब्जेक्ट फॉर्म। अच्छा, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव वाले पता है हमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन सा रूल अप्लाई होता है। पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, यू का यूअर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का अवर सेल्व्स, अगर यू एज प्लूरल होगा तो यूअर सेल्व्स, है ना, दे का देम सेल्व्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें पता है कि रिसीवर और डूअर, इट इज़ रिटन हियर रिलीवर, ये यहाँ पे करेक्ट करना, ये रिसीवर है। ये तो हमें पता है कि डूअर एंड रिसीवर सेम होते हैं, यानी कि ही का हिमसेल्फ, हर सेल्फ नहीं आएगा, वह रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा हम सब्जेक्टिव केस को यूज़ करते हैं, नॉट ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हमने किस में देखा अभी, इससे पहले हमने किस में देखा अभी, ऑब्जेक्ट केस होता है, वो हमने देख लिया इससे पहले वाले केस में। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा क्या होगा, इसमें हमेशा सब्जेक्ट केस ही होगा, यानी कि जो सेल्फ वाले प्रोनाउन्स हैं आपके, ये आपके कभी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। माई सेल्फ एंड रिया वेंट टू द मार्केट। अच्छा, बहुत बार हम गलती करते हैं कि माई सेल्फ रिया, माई सेल्फ सबा, तो बेटर इज़ टू से आई एम रिया, आई एम सबा। माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनेगा।
सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे, माई सेल्फ एंड रिया वेंट टू द मार्केट। तो माई सेल्फ का हमें सब्जेक्ट फॉर्म लेना है, आई एंड रिया वेंट टू द मार्केट। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे एरर स्पॉट कीजिए, पहले ही हमारा माई सेल्फ स्पॉट हो गया, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि माई सेल्फ से कोई कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो इसकी सब्जेक्ट फॉर्म आई आएगी। आई एंड रिया वेंट टू द मार्केट। अगर अब आपको आ गया क्वेश्चन फर्दर एलाबरेट करके कि इसको अरेंजमेंट में लीजिए, तो पहले रिया आएगा फिर आई आएगा, है ना, पोलाइट रूल, पॉजिटिव सेंटेंस। रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट, 2 3 1 वाला रूल। ठीक इसी तरह आई गेव हिमसेल्फ सम बुक्स, हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्यों? ये इसका सब्जेक्ट फॉर्म लेना है हमें, है ना, आई गेव हिम सम बुक्स। अच्छा, अगर आई होगा, आई के साथ हम माई सेल्फ का यूज़ करते हैं, है ना, आई का आई सेल्फ नहीं आएगा, आई का माई सेल्फ। आई गिफ्टेड माई सेल्फ सम बुक्स, आई के साथ आ जाएगा। द गर्ल गिफ्टेड हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स सम पेन्स, हर का हर सेल्फ बन जाएगा। द गर्ल गिफ्टेड हर नहीं आएगा, हर सेल्फ। अगर उसने खुद को किया है तब हर सेल्फ का हम यूज़ करेंगे, यानी कि जहाँ पे खुद की बात आएगी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, अपने बारे में, तब हम सेल्फ वाले यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट फॉर्म माई सेल्फ, आई सेल्फ, ये इट सेल्फ, ये सब नहीं बनेंगे, उनकी हमें सब्जेक्ट फॉर्म लेनी है। इसी तरह देख लीजिए, सबा एंड माई सेल्फ वॉर प्लेइंग चेस। तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट फॉर्म लेनी है। सबा एंड आई वॉर प्लेइंग चेस, आई वॉर प्लेइंग चेस विद माई सेल्फ अगर होता तब आ जाता, लेकिन सबा एंड माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, सबा भी सब्जेक्ट, माई सेल्फ भी सब्जेक्ट, लेकिन माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनता है, इसका आई आएगा, यानी कि सबा एंड आई वर प्लेइंग चेस। ठीक, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखने हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स हैं। ये जो 20 वर्ड्स हैं ना, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको 2 4 बार पढ़ लीजिए, फिर आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स हैं, है ना। एडाप्ट, रिकनसाइल, अवेल ऑफ, रिजाइन टू, एब्सेंट, डिस्गाइज, प्रोस्ट्रेट, प्राइड, अम्यूज, इंजॉय, बिहेव, प्रिपेयर, कंट्रोल, इंट्रोड्यूस, हेल्प, टीच, हर्ट, ब्लेम, ड्रेस एंड वॉश। ऑलमोस्ट आपके 20 वर्ड्स बन जाते हैं। तो इनके बाद, इन 20 वर्ड्स के बाद हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक्सेप्शनल 20 वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट, जिनके बाद हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है अडेप्ट, शी अडेप्टेड टू द न्यू रूल्स। अब हमने देखा है कि ये इन 20 वर्ड्स में से एक वर्ड बनता है, तो इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। शी अडेप्टेड हर सेल्फ टू द न्यू रूल्स, यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा एडाप्ट के बाद। इसी तरह है रिकनसाइल, ही रिकनसाइल्ड टू द लॉस। रिकनसाइल भी हमारा वन ऑफ द 20 वर्ड्स है, इसके बाद भी सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज़ होगा। अच्छा, ये हिमसेल्फ कहाँ से आ गए, ही से। क्यों? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुड रिफ्लेक्ट ईच अदर, है ना, ऑब्जेक्ट शुड रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट। ही रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द लॉस, अगर शी होता तो हर सेल्फ का यूज़ होता। इसी तरह अवेल ऑफ है, रिजाइन टू, ही रिजाइनड टू हिज फेट, ही रिजाइनड हिमसेल्फ टू हिज फेट। ऐसे ही इन 20 वर्ड्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन 20 वर्ड्स पे अपने सेंटेंसेस खुद बनाओगे तो हो जाएगा, और इन 20 वर्ड्स को आपको याद रखना है कि कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउंस भी हमें पता है क्या है, बिलोंगिंगनेस जिनमें शो करते हैं ना, अथॉरिटी जिनमें शो करते हैं। तो इनमें भी यही रूल है कि अगर पोलाइट नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो 2 3 1 का ऑर्डर, नेगेटिव होगा तो 1 2 3 का। यानी कि एग्जांपल के थ्रू, दिस प्रोजेक्ट इज़ यूअर, दियर एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूअर सेकंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, दियर थर्ड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, आवर फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। 2 3 1 का ऑर्डर किस में, जब सिचुएशन पोलाइट होगी, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तब हम 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो करते हैं। हाँ जी, उस टाइम हम क्या करते हैं, आवर सेल्फ को हम एंड पे रखते हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि एक्सेप्टिंग ब्लेम और फॉल्ट, तब हम 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो करते हैं। द लॉस वॉज आवर, यूअर एंड दियर मिस्टेक। मिस्टेक से पता चला कि नेगेटिव सेंटेंस है। आवर फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, यूअर सेकंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, दियर
थर्ड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसमें भी 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो हो जाता है ना, 2 3 1 पॉजिटिव केस में और 1 2 3 नेगेटिव केस में। ठीक, इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज़ होते हैं व्हेन टू आर मोर पीपल डू द सेम एक्शन टू ईच अदर, यानी कि दो लोग एक्शन को परफॉर्म करते हैं म्यूचुअली एट ए सेम टाइम, क्या करते हैं, दो लोग कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो इंग्लिश में हमारे पास दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, ईच अदर और वन अनदर। हाँ जी, तो ईच अदर कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें दो लोगों के बारे में, ओनली टू पीपल, यानी कि रिक्वायरमेंट दो की है। ईच अदर, इससे याद रखना, ईच यानी कि दो, दो लोग एक ही एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अली एंड अहमद हेल्पड ईच अदर, है ना, दो पर्सन, अली है अहमद है, तो इसमें ईच अदर का यूज़ होगा। टू फ्रेंड्स हगड ईच अदर, दो का यूज़ हुआ है तो ईच अदर आएगा। थर्ड सेंटेंस, द ब्रदर्स नहीं, टू ब्रदर्स रेस्पेक्ट ईच अदर, है ना, द ब्रदर्स अगर होगा तो वन अनदर, टू ब्रदर्स रेस्पेक्ट ईच अदर। ईच अदर हम किन के लिए यूज़ करते हैं, जब दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं, दो लोग कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वन अनदर का यूज़ होगा। यूज इट व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 की है ना, दो से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स हेल्पड वन अनदर। स्टूडेंट्स अब कलेक्शन है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, है ना, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल इनका नंबर पता नहीं है। ये तो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर टू स्टूडेंट्स होता तो ईच अदर आता, लेकिन यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है लेकिन पता है कि प्लूरल में है, तब हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। द टीम मेंबर्स सपोर्टेड वन अनदर, है ना, टीम में 11 मेंबर्स होते हैं तो वह वन अनदर का यूज़ करेंगे। अच्छा, किसी ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो टीम्स होंगी, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का टीम और इंडिया का टीम, अगर उन दोनों के बारे में बात करनी होगी ना, तब वो टू एंटिटीज़ मानी जाएंगी। इंडियन टीम एक एंटिटी, बांग्लादेशी टीम एक एंटिटी, तब 11 मेंबर्स का ग्रुप नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ पे टीम मेंबर्स है ना, यानी कि 11 मेंबर्स। द टीम सपोर्टेड वन अनदर, है ना, बांग्लादेशी टीम टीम्स होता, द टीम्स सपोर्टेड वन अनदर, यहाँ पे टीम मेंबर्स दिया गया, टीम्स, फॉर एग्जांपल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, तब वन अनदर नहीं आता। द टू टीम्स सपोर्टेड ईच अदर, तब वो 11 मेंबर्स नहीं लेते, टू एंटिटीज लेते। ठीक, वी शुड लव वन अनदर। तो ये टीम्स वाला समझ आ गया। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, विद इन कमेंट में आपको आंसर दूंगी। आप अपन